तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश, निवेदन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ एक वीडियो बनाने में। व्यूज तो आते हैं पर लाइक नहीं करते हो यार आप लोग। चलो अभी लाइक मत करो, 2-3 मिनट बाद कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, लेकिन याद से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1985, 86, 87, 88, 89। तो कहानी शुरू होती है 1989 से और हमें दिखाई जाती है शील्ड एजेंसी, जहाँ पर होते हैं हॉवर्ड स्टार्क, उसके साथ होता है माइकल और वहीं पर होती है पिगी कार्टर। तभी वहाँ पर हैंक पिन आता है और ये तीनों लोग हैंक पिन को बोलते हैं कि तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी है, पिन पार्टिकल जो तुमने खोजा है, वो टेक्नोलॉजी हमें दे दो। लेकिन हैंक पिन मना करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी मैंने बनाई है और शील्ड इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करेगा, तो ये टेक्नोलॉजी मेरे पास है तो ज्यादा बेटर है। तभी माइकल हैंक पिन की वाइफ के बारे में कुछ बोलता है, तो हैंक माइकल की नाक तोड़ता है और बोलता है मेरी वाइफ के बारे में कुछ मत बोलना। तो हॉवर्ड स्टार्क भी समझाता है, हाँ किसी की वाइफ के बारे में कहीं मत बोलना। उसके बाद हैंक पिन यहाँ से निकल जाता है और हॉवर्ड स्टार्क कहते हैं शायद हैंक पिन सही है। और उधर में दिखाया जाता है स्कॉट, जो कि एक चोर है और वो अपनी सजा काट कर वापिस आता है। उसका दोस्त लुइस उसे मिलता है और वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और निकल पड़ता है अपने घर के लिए और रास्ते में उसे समझाता है अब तुम क्या करोगे। तो स्कॉट कहता है मैं यार कोई सीधी सादी नौकरी करूंगा। उसका स्कॉट एक जगह पर आइसक्रीम बेचने पर लग जाता है, लेकिन उसके मालिक को पता चलता है कि ये चोर है, तो इसका मालिक इसको बाहर निकाल देता है। और स्कॉट समझाने की कोशिश करता है कि मैंने सजा काट ली है, लेकिन मालिक नहीं सुनता। उसका स्कॉट आता है अपने दोस्तों के पास, जहाँ में दिखाया जाता है डेव, उसके साथ ही होता है कर्ट और लुइस को तो आप जानते ही हो। तो इनके पास आने के बाद लुइस बताता है हमारे पास बहुत अच्छा ऑफर आया है, एक आदमी के यहाँ पर चोरी करनी है, लेकिन स्कॉट मना कर देता है। और उधर में दिखाया जाता है हैंक पिन, वो आता है अपनी ही कंपनी के अंदर पिमटेक में, और इसको इसी ही कंपनी से डैरेन ने निकलवा दिया था। और वो आता है होप से मिलता है जो कि उसकी बेटी होती है। तभी वहाँ पर डैरेन और हैंक पिन उससे हेलो करता है और यहाँ पर डैरेन हैंक पिन का स्वागत करता है। और वहीं पर माइकल भी आता है। माइकल पूछता है कैसे हो, तो हैंक पिन कहता है तुम्हारी नाक कैसी है। फिर डैरेन यहाँ पे सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है, ये हैं मिस्टर हैंक पिन, जिन्होंने पिन पार्टिकल्स बनाए हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि ये टेक्नोलॉजी कभी किसी और के हाथ में ना आ जाए, जिससे उसका मिसयूज हो सकता है। लेकिन उनसे इंस्पायर होकर मैंने पिन पार्टिकल के जैसा एक और पार्टिकल बना लिया है जो पिन पार्टिकल का काम करेगा, यानी कि छोटी चीज को बड़ा और बड़ी चीज को कभी भी छोटा कर सकता है। जैसे हैंक पिन और उनकी वाइफ जब वो सोल्जर थे तो छोटे बड़े बनकर, यानी कि एंडमैन बनकर मिलिट्री की मदद किया करते थे। फिर वो प्रेजेंटेशन देकर यहाँ से निकलता है और दिखाता है अपना सूट, जो कि कभी भी छोटा और बड़ा हो सकता है, यानी कि इसने एक ऐसा सूट बना लिया है जिसे पहनकर कोई भी इंसान छोटा बन सकता है। तो हैंक पिन डैरेन को समझाते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को तुम अपने तक ही रखो, लेकिन डैरेन कहता है कि मुझे पैसा कमाना है और इस टेक्नोलॉजी को मैं बड़े बड़े लोगों को बेचूंगा। तो हैंक अपनी बेटी से बोलते हैं ये सब गलत हो रहा है। और जो स्कॉट आता है अपनी बेटी से मिलने, लेकिन पैक्सटन इसको कहता है कि तुम वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारी वाइफ से तुम्हारा तलाक हो चुका है और तुम अपनी बेटी से नहीं मिल सकते। लेकिन इसकी बेटी बार बार आकर इससे मिलती है। फिर मैगी इसको समझाती है तुम क्यों इससे मिलने आए हो, पहले कुछ अच्छा काम करो, तुम एक चोर हो, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाओ, फिर तुम अपनी बेटी से मिलने आ सकते हो। तो स्कॉट यहाँ से निकलता है अपनी बेटी को देखता हुआ और यहाँ पर होप और डैरेन आपस में बात करते हैं। डैरेन कहता है कि तुम्हारे फादर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। और तो स्कॉट बहुत परेशान होता है, उसके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से ये अपनी बेटी से मिल नहीं पा रहा है। तभी लुइस उसको प्लान बताता है, कहता है कि वो जो ऑफर हमें मिला है ना चोरी करने का, वो करते हैं, हम माला माल हो जाएंगे और फिर तुम अपनी बेटी से कभी भी मिल सकते हो। फिर लुइस बताता है कि हमें अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है कि एक बुड्ढा है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो सरकारी लोगों को लूट लूट के बहुत अमीर हो चुका है। हमें उसकी तिजोरी तक पहुंचना है और उसका सारा पैसा लूट कर उसे कंगाल और खुद को अमीर बना लेना है। तो ये सब लोग मिलकर तैयारी करते हैं उस बूढ़े का घर लूटने की और तैयार होकर आ जाते हैं उस बूढ़े के घर के बाहर। स्कॉट अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ पर तो थंब लोग हैं। तो स्कॉट कांच के गिलास से जो थंब का निशान होता है वो एक ट्रांसपेरेंट टेप पर लगाता है और उस ट्रांसपेरेंट टेप को जहाँ फिंगर लगाना होता है वहाँ पर चिपका देता है और वो लोग खुल जाता है। फिर अंदर जाने के बाद उसे एक बड़ी तिजोरी मिलती है जो कि बहुत मजबूत होती है। तो इसको खोलने के लिए स्कॉट थोड़ा सा ड्रिल करता है और उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन डाल देता है, जिसके कारण थोड़ी ही देर में वो तिजोरी खुल जाती है। और स्कॉट अंदर जाता है तिजोरी में, वो देखता है यहाँ पर पैसा तो है ही नहीं, यहाँ पर एक सूट पड़ा है बेकार सा। वो उन सबको बताता है वहाँ पर सिर्फ एक सूट है। और फिर हमें दिखाया था वहाँ पर एक मकड़ी है जो कि स्कॉट पर नजर रख रही है और इस मकड़ी पर नजर रख रहा है हमारा हैंक। और उधर डैरेन वो किसी भी जीती जागती चीज को छोटा नहीं कर पा रहा है और बार बार फेल हो जा रहा है। और इधर स्कॉट अपने घर में होता है, बाहर बारिश हो रही होती है। फिर वो सोचता है इस सूट को मैं पहन लेता हूँ और वो सूट को पहनता है और तभी उसके दोस्त आने लगते हैं। ये घबरा जाता है और सूट के अंदर देखता है अपने हाथों में 2 बटन और वो एक बटन दबाता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है और वो इधर उधर देखता है कि मैं कितना ज्यादा छोटा हो गया हूँ। तभी वहाँ पर लुइस बाथटब का पानी चालू करता है और स्कॉट बहुत तेजी से भागता है और वहाँ से एक छलांग लेकर ऊपर आता है। फिर वो पैरों से बचता बचाता दूसरी जगह आता है जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। फिर वहाँ से इधर उधर भागता हुआ वो किसी और के घर में घुस जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ा चूहा दिखता है। फिर उससे बचता है, एक बिल्डिंग से छलांग लगाता है और अपने दूसरे हाथ का बटन दबाता है
जिसे वो अपने नॉर्मल शेप में वापस आ जाता है और कार के ऊपर गिरता है। और हैंक पिन इससे बात करते हैं कि ये सूट अपने पास रखो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूंगा। तो स्कॉट को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो सूट को उठाता है और वापस हैंक पिन के घर में ही रख कर आता है। लेकिन तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे अंदर कर दिया जाता है। फिर वहाँ पर आता है पैक्सटन, जो कि पुलिस वाला होता है, और इसको समझाता है कि तुम कुत्ते की दुम हो, एक चोर जो कभी चोरी करना नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पर स्कॉट से मिलने आते हैं हैंक पिन और वो उसको समझाते हैं कि असल में तुम मेरे घर चोरी करने नहीं आए, मैंने तुम्हें अपने घर चोरी करने दिया क्योंकि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी जगह ले सके। मैं एंटमैन था बहुत समय पहले और इस शहर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस मुसीबत से लड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इधर कैसी, जो स्कॉट की बेटी है, वो अपनी मदर से पूछती है, मॉम क्या डैडी बुरे आदमी है? तो मैगी बोलती है, नहीं वो बुरे नहीं है, बस उनके काम थोड़े से बुरे हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर स्कॉट को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पर एक चींटी आती है उड़ने वाली, और बहुत सारी चींटियां इसका छोटा सा सूट लेकर आती हैं और वो सूट एकदम से बड़ा हो जाता है और वो चींटियां काउंट करना शुरू कर देती हैं। फिर स्कॉट वो सूट डालता है और एक बटन दबाकर छोटा हो जाता है और पुलिस वाले की नजरों के सामने से ही भागना शुरू कर देता है। और बहुत सारी चींटियां इसकी भागने में मदद करने लग जाती हैं और एक उड़ने वाली चींटी इसके पास आती है जिसका नंबर होता है 247 और उसको कंट्रोल कर रहा होता है हैंक पिन। और हैंक पिन स्कॉट को बोलता है जल्दी से इस चींटी के ऊपर चढ़ जाओ, और स्कॉट उस चींटी की मदद से पता नहीं कहां से होता हुआ वहां से निकलता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने होती है होप, और होप बताती है मेरे फादर ने तुम्हें चुना है एंटमैन बनाने के लिए। फिर हैंक यहाँ पर सारी सिचुएशन बताते हैं कि मैं एंटमैन था बहुत समय पहले और बहुत सारे लोगों ने मेरी टेक्नोलॉजी मुझसे लेनी चाहिए, लेकिन मैंने किसी को नहीं दिया क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। और मेरा ही एक चेला था डैरेन, जिसको मैं अगला एंटमैन बनाने वाला था, लेकिन उसकी नीयत सही नहीं थी। वो एक बिजनेसमैन है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरों के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन वो ये टेक्नोलॉजी बनाने में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि मैंने उसे सारे रहस्य बताए नहीं। लेकिन अब वो बहुत करीब है इस टेक्नोलॉजी के। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस सूट का इस्तेमाल करके डैरेन ने जो भी बनाया है वो सब कुछ तबाह कर दो, ताकि इस टेक्नोलॉजी को वो दूसरे लोगों को ना बेच पाए। अगर उसने ऐसा किया तो हमारे शहर में खतरा आएगा, तो तुम उसको रोक कर अपनी बेटी के लिए एक हीरो बन सकते हो। यहाँ कैसी अपने सौतेले फादर को बोलती है कि मेरे फादर कहाँ हैं? तो पैक्सन बोलता है हम जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। तो कैसी कहती है पहले उन्हें ढूंढो तो। और यहाँ डैरेन जिंदा चीज को छोटा करने के लिए उनको एक बॉक्स में डालकर छोटा कर देता है, यानी कि अब ये पूरी टेक्नोलॉजी बना चुका है और होप इसको नोटिस करती है। तो हैंक स्कॉट को बोलता है अब हमारे पास बहुत कम दिन है, कुछ ही दिन में डैरेन के पास बहुत सारे खरीदार आने वाले हैं जिनको वो छोटा होने की टेक्नोलॉजी बेचने वाला है, तो हमें कुछ न कुछ करना होगा। तो ये दोनों मिलकर स्कॉट को ट्रेन करते हैं कि छोटे से बड़ा कब होना है, उसे लड़ना सिखाते हैं क्योंकि लड़ाई कभी भी हो सकती है। हैंक स्कॉट को समझाते हैं कि जो तुम्हारा सूट है उसको अच्छे से यूज करना आना चाहिए तुम्हें। तुम एक बार अपने बटन को दबाते हो तो तुम छोटे हो जाते हो, और दोबारा तुम उसी बटन को दबाओगे तो तुम बहुत ज्यादा छोटे हो जाओगे। इतने छोटे हो जाओगे तुम क्वांटम बैरिक के अंदर चले जाओगे, जहाँ पर समय और अंतराल एक समान होगा और तुम तय नहीं कर पाओगे। इसी बीच में स्कॉट को चींटियों को कंट्रोल करना भी सिखाया जाता है और बहुत इसकी ट्रेनिंग चल रही होती है। और साथ ही साथ ये लोग प्लानिंग भी करते हैं कि ये कैसे डैरेन के वहाँ पर घुसेंगे, उसका सूट चुराएंगे और उसके सारे के सारे सर्वर तबाह कर देंगे। इसी बीच में स्कॉट अच्छे से ट्रेन नहीं हो पा रहा होता। तब होप अपने फादर को बोलती है कि फादर मैं एंटमैन बनने के लिए तैयार हूँ, मतलब एंट वुमैन बनने को तैयार हूँ, तो आप स्कॉट के पीछे क्यों पड़े हो? ये सूट मुझे क्यों नहीं दे देते? लेकिन हैंक होप को बिल्कुल ही मना कर देते हैं। तो होप उदास होकर अपनी गाड़ी में चली जाती है। वहीं पर आता है स्कॉट, उसको समझाता है कि एक्चुअली तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो तुम्हें खोना नहीं चाहते, और मेरे को देखो मेरे आगे पीछे क्या है, इसलिए वो मुझे एंटमैन बनाना चाहते हैं। तुम्हारे फादर तुमसे प्यार करते हैं। होप इस बात को समझती है। फिर होप स्कॉट को चींटियां कंट्रोल करना बताती है क्योंकि चींटियों की सूंघने की पावर बहुत तेज है और इन्होंने एक डिवाइस बनाया है जिसे कान में लगाकर चींटियों को कंट्रोल किया जा सकता है। उसका स्कॉट वो डिवाइस अपने कान पर लगाकर उन चींटियों को कंट्रोल करता है और उनके जरिए एक सिक्का घुमाता है। फिर ये दोनों आते हैं हैंक के पास और हैंक होप को बताते हैं 1987 में अमेरिका पर दूसरे देश ने न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी थी, जिसे रोकने के लिए तुम्हारी मदर जेनेट यानी कि वास्प और मैं दोनों निकले थे। तो हम दोनों मिसाइल के ऊपर थे, लेकिन वो मिसाइल टाइटेनियम की बनी थी तो हम उसके अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। तो तुम्हारी मदर ने सब एटॉमिक होकर यानी कि बहुत ज्यादा छोटी होकर मिसाइल के अंदर घुसी और उसको तबाह कर दिया और एक हीरो की मौत मर गई। मुझे उसका बहुत दुख हुआ और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम एंटमैन वाला सूट पहनो। तो होप इस बात को समझती है। उसके बाद स्कॉट को बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है और उसको एक पहला मिशन दिया जाता है। हैंक बताते हैं ये टेक्नोलॉजी मैंने शील्ड को दी थी, एक ट्रांसमीटर ब्लॉक जो कि शील्ड की फैसिलिटी में रखा है, तुम्हें जाकर इसको निकाल कर लाना है। तो स्कॉट बहुत सारी चींटियों के साथ निकल पड़ता है। तो हैंक पिन देखते हैं ये शील्ड की जो जगह थी जहाँ पर ये सामान रखा है वो टोनी स्टार्क ने खरीद लिया था और वहीं पर एवेंजर्स का सारा सामान रखा है। तो हैंक स्कॉट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉट कहता है कि मैं वो लेकर आऊंगा, और वो आ जाता है। तभी उसके सामने आता है फाल्कन यानी कि सैम विल्सन, और वो देख लेता है कोई छोटा बंदा यहाँ पर कुछ लेने आया है। तो स्कॉट से बात करता है। स्कॉट कहता है मैं यहाँ पर एक ट्रांसमीटर लेने आया हूँ, वो मुझे ले जाने दो। सैम रोकने की कोशिश करता है, फिर यहाँ पर
इन दोनों की लड़ाई होती है। यहाँ पर हमें बहुत ही गजब फाइट दिखाई जाती है और बहुत सारी लड़ाई के बाद स्कॉट सैम के सूट के अंदर घुस जाता है और उसके इंटरनल पार्ट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके वहाँ से वो ट्रांसमीटर लेकर चला जाता है। सैम अपने बंदों से बोलता है ये चोरी की खबर कैप्टन तक नहीं जानी चाहिए। फिर यहाँ पर पहली चोरी के लिए हैंक स्कॉट को शाबाशी देते हैं और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर आ जाता है डैरेन। वो बोलता है कल हमारी कंपनी में बहुत सारे डीलर्स आने वाले हैं जो मेरी टेक्नोलॉजी को खरीदना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ वहाँ पर आए पहले लॉन्च के लिए। उसका हैंकपिन कहता है हमें सारी चोरी कल ही करनी पड़ेगी और हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो स्कॉट अपने दोस्तों को बुला लेता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि मैं छोटा या बड़ा हो सकता हूँ, और वो उनके सामने छोटा हो जाता है जिससे ये घबराने लगते हैं। फिर ये सब लोग मिलकर प्लानिंग कर लेते हैं इनको करना क्या है। फिर स्कॉट आता है कैसी अपनी बेटी के पास और उसको चूमता है और फिर यहाँ पर आकर ये लोग प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि स्कॉट आखिर अंदर जाएगा कैसे। तो ल्यूइस बोलता है मैं अंदर जाऊंगा सिक्योरिटी वाला बनकर और तुम पानी के पाइप के जरिए अंदर आ सकते हो और अंदर जहाँ भी पाइप में ब्लॉक होगा वो मैं खोल दूंगा। तो लुइस सिक्योरिटी वाला बनकर अंदर भर्ती हो जाता है। एंटमैन छोटा होकर जहाँ पानी जाता है वहाँ घुसता है यानी पाइप्स के अंदर और लुइस सारे के सारे ब्लॉक्स खोलने लगता है और स्कॉट पानी के पाइप के जरिए छोटा होकर अंदर ही अंदर घुसता हुआ पिमटेक में आ जाता है। और वहीं बाहर वैन में डेव और कर्ट वो ट्रांसमीटर लगा देते हैं जिसकी वजह से वो अंदर का सारा सिस्टम कार में बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। और डैरेन हैंकपिन से मिलता है और उनको अंदर ले जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारे डीलर आते हैं। उन डीलर्स में माइकल भी होता है और स्कॉट इधर से उधर घूमता हुआ सबसे पहले आता है जहाँ डैरेन के बहुत सारे सर्वर रखे होते हैं जिसके अंदर इसके सूट का सारा डाटा है। तो ये उनको तबाह करता है और फिर वहाँ से निकलता है। यहाँ पर डैरेन हैंकपिन को चिढ़ाता है कि ये आपके डीलर थे और मैं इन लोगों को सामान बेचूंगा, इन्होंने आपसे टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए लेकिन आपने नहीं दी, लेकिन मैं दूंगा। तो हैंकपिन समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन डैरेन नहीं समझता और उधर वैन में पैक्सटन आ जाता है डेव और कर्ट से पूछताछ करने और उधर मकड़ियों की मदद से स्कॉट उस जगह में आ गया है जहाँ से वो डायरेक्टली उस पीले सूट के पास आ सकता है, लेकिन वहाँ पर अभी लेजर है। जब लेजर हटेगी तभी वो अंदर आ सकता है। उसका तो अंदर कूद जाता है और अहम टाइम पर वो जो वैन में बैठे थे डेव और कर्ट वो दोनों वो लेजर बंद करते हैं और स्कॉट अंदर आकर फंस जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डैरेन स्कॉट को अंदर फंसा देता है और अपना सूट निकाल लेता है और वो हैंकपिन को बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मेरा सूट चुराने आने वाले हो, असल में मेरा सूट अभी कंप्लीट नहीं है और तुम्हारा सूट अभी बेस्ट है। अब मेरे पास तुम्हारी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, इसलिए मैं अपनी टेक्नोलॉजी को जो एक लौती है वो यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। और वो हैंकपिन को गन पॉइंट पे लेता है, उनको मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर होप अपनी गन डैरेन पर तान देती है और जो स्कॉट एक रिंग का इस्तेमाल करके वहाँ से बड़ा होकर निकलता है और यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। होप सारे बंदों को पीटने लगती है। इसी बीच में हंक को गोली लग जाती है और स्कॉट उन्हें संभालता है। तभी स्कॉट को डैरेन गोली मारने वाला होता है लेकिन होप चींटियों की मदद से बंदूक का ट्रिगर ही नहीं दबने देती और माइकल वो टेक्नोलॉजी लेकर यहाँ से जाने लगता है। तब डैरेन उठता है और वहाँ से भागने लगता है माइकल के साथ। हैंकपिन कहते हैं जाओ डैरेन को रोको और सारी सिक्योरिटी स्कॉट पर हमला करती है और स्कॉट छोटा होकर बड़ा होकर इनको पीटता है। और यहाँ पर हमें बहुत ही मस्त फाइट दिखाई जाती है, कहीं छोटा होता कहीं बड़ा होता है और अजब गजब तरीके से इन लोगों को पीटता है। और इधर डैरेन हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने की तैयारी करता है और यहाँ पर हैंकपिन को बचाकर उस बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया जाता है और डैरेन भागने की कोशिश करता है और वो देखता है कि स्कॉट मेरी तरफ आ रहा है और वो उड़ती हुई चींटियों पर गोलियां चलाने लगता है जिससे स्कॉट नीचे गिरने लगता है और वो दूसरी चींटी पर बैठकर हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है। इसी बीच पैक्सटन देखता है कुछ तो गलत हो रहा है और देखते ही देखते पिमटेक में जितने भी बम लगा रखे थे वो सब के सब ब्लास्ट होने लगते हैं और उस ब्लास्ट से किसी का नुकसान नहीं होता, बस ये कंपनी तबाह हो जाती है जो कि हैंकपिन ने प्लान किया था। तो सब कुछ तबाह होने के बाद डैरेन को और गुस्सा आता है और वो स्कॉट पर हमला करता है और स्कॉट कभी छोटा कभी बड़ा होकर डैरेन का सामना करता है और डैरेन वो सूट खुद पहन लेता है जिससे वो भी छोटा बड़ा हो सकता है। और यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही मस्त फाइट होती है हेलीकॉप्टर के अंदर ही और लड़ते लड़ते ये लोग हेलीकॉप्टर से निकलकर एक दूसरे बंदे के घर पर गिर जाते हैं और वहाँ पर भी ये दोनों गजब तरीके से लड़ते हैं। और तभी स्कॉट एक मिनी बैट से डैरेन पर हमला करता है और डैरेन एक बल्ब के अंदर चिपक जाता है और तभी वहाँ पर पैक्सटन स्कॉट को करंट दे देता है और उसको गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर डैरेन दिखाया जाता है जो कि अभी जिंदा है। यहाँ पर स्कॉट को पैक्सटन पकड़ कर ले जाता है। स्कॉट समझाने की कोशिश करता है कि मुझे डैरेन को रोकना होगा तो मुझे जाने दो, लेकिन पैक्सटन कहता है कि तुम्हारा काम नहीं है। और यहाँ पर डैरेन आ जाता है स्कॉट के घर पर और वो कैसी को पकड़ लेता है और पैक्सटन आता है अपने घर पर और वो देखता है यहाँ पर तो हालत खराब है। उसका स्कॉट अपना सूट पहनकर तैयार हो जाता है और यहाँ पर कैसी बड़े बड़े डायलॉग मारती है कि तुम बुरे आदमी हो, मेरे पापा सुपर हीरो हैं, वो तुम्हें बहुत मारेंगे। और तभी वहाँ पर स्कॉट आ जाता है और वो डैरेन का सामना करता है, कभी छोटा होकर कभी बड़ा होकर। और कैसी का जितना भी खेलने का सामान है उन्हीं सामानों के अंदर ये दोनों छोटे छोटे बनकर लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर भी हमें बहुत ही अजब गजब फाइट दिखाई जाती है, कभी छोटे कभी बड़े। और तभी डैरेन कैसी और पैक्सटन को मारने वाला होता है लेकिन पीछे से स्कॉट उसका सूट पर चिपक जाता है और वो बटन दबा
कर सब एटॉमिक होने लगता है, जिससे वो हद से ज्यादा छोटा होता हुआ डैरन का सूट खराब कर देता है और वो डैरन को तबाह कर देता है और खुद बहुत ही ज्यादा छोटा होने लगता है। और छोटा होते 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 वो हद से ज्यादा छोटा हो जाता है। वो क्वांटम बैरिक के अंदर तक आ जाता है, जहाँ पर समय और अंतराल इनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। और तभी उसे केसी की आवाजें आती हैं, क्योंकि वो पुकार रही होती है। और फिर स्कॉट अपना दिमाग चलाता है और वो बड़े होने वाली रिंग को अपने रेगुलेटर में लगाता है और बड़ा हो जाता है। और बड़ा होता हुआ वो क्वांटम बैरिक से वापस बाहर आ जाता है। कैसी और पैक्सटन देखते हैं इसको और कैसी अपने फादर को हगी करती है। और पैक्सटन कहता है कि तुम सचमुच सुपर हीरो हो, जैसा तुम्हारी बेटी चाहती थी। उसका स्कॉट को हैंक पिन कहते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुम सब एटॉमिक होने के बाद भी क्वांटम बैरिक से वापस आ गए। और फिर वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि होप और स्कॉट दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। ये दोनों खोपचे में किस कर रहे होते हैं और हैंक पिन इनको देख लेते हैं। यहाँ पर कैसी उसने एक बड़े से चींटी को पाल लिया है, उसको खाना खिलाती है और ये चींटी स्कॉट ने गिफ्ट की होती है। मतलब ले देखो सब अच्छा खासा चल रहा होता है। और तभी स्कॉट के पास लुइस आता है और बताता है कि हमें एक और मिशन मिला है और ये मिशन इलीगल नहीं लीगल है, क्योंकि हमें इस मिशन में कैप्टन अमेरिका की मदद करनी है। लेकिन कैप्टन अमेरिका की तरफ से हमें कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेगा, बस सुपर हीरो वाला काम करने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हैंक पिन ने एक सूट बनाया है होप के लिए, यानी कि अगली वास्प अब होप होगी। बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बकी की हालत खराब है और कैप्टन अमेरिका को अपनी एक टीम बनानी है टोनी स्टार्क से लड़ने के लिए। और सैम कैप्टन को बोलता है मेरे पास एक और बंदा है जो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा हो सकता है। और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।